हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, अर्थ एवं विशेषताएं। रूसी वैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का विकास किया। वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक समाज संस्कृति में परस्पर सामंजस्यकारी गतिविधि है। बच्चे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में ज्ञान का निर्माण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। इसे ही सामाजिक निर्विवाद कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पूर्ववर्ती प्रक्रिया है और विकास बाद में होता है, अधिगम उससे पहले होता है। अधिगम सीखना। अधिगम सबसे पहले समाज संस्कृति में घटित होता है तथा अंतःक्रिया के द्वारा बच्चों में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइगोत्स्की ने परस्पर सीखने की अंतःक्रिया को गठित करने के लिए कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया। फर्स्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत विद्यालय कक्ष में एक सहयोग प्रक्रिया होती है। इसमें कौन कौन होते हैं? छात्र और छात्र। छात्र आपस में एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। जब बच्चे सीखने में समसमियों या साथियों से एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसे सहयोगी प्रोजेक्ट कहते हैं और इसमें बच्चा आसानी से एक दूसरे के सहयोग से सीख लेता है, शिक्षण कर लेता है। इसे परस्पर साथी सहयोगी प्रोजेक्ट भी कहते हैं। पारस्परिक शिक्षण। इसके अंतर्गत कक्ष में बच्चे शिक्षक से प्रश्न करते हैं और शिक्षक बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देता है। इसे छात्र परस्पर सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें कौन कौन शिक्षण करते हैं? छात्र और शिक्षक, यानी छात्र शिक्षक से प्रश्न करते हैं और शिक्षक उन प्रश्नों का उत्तर देता है। थर्ड है आंतरिकरण। इसके अंतर्गत बच्चा समाज संस्कृति से खुली अंतःक्रिया करके सीखता है। इसमें छात्र और समाज के साथ। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संस्कृति क्षेत्र। इसमें एलपीडी संभावित विकास का क्षेत्र, एलईडी वास्तविक विकास का क्षेत्र, जेडपीडी सहयोग की अस्थायी प्रक्रिया अपनाना, इसके फोल्डिंग भी कहते हैं, एमकेयू सहयोग करने वाला अधिक ज्ञानवान। फर्स्ट, संभावित विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार एलपीडी विस्तृत विकास का क्षेत्र कहा जाता है। एलपीडी अंतर संभावनाओं के साथ बड़ा क्षेत्र है। सेकंड है वास्तविक विकास का क्षेत्र, एलईडी। यह वह क्षेत्र है जहाँ बालक बिना किसी की सहायता से अपनी स्वयं की क्षमताओं द्वारा आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, स्वयं की आवश्यकताओं से प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी की भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। सहयोग के अनुसार जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ वास्तविक का क्षेत्र एवं संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर को निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। मतलब एलईडी और एलपीडी के बीच का जो अंतर होता है उसे जेडपीडी कहते हैं। अंतर इसमें टैग वर्ड है, अंतर हो तो उसका आंसर होगा क्वेश्चन का कि जेडपीडी विकास का कठिन क्षेत्र है जिसे स्वयं प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता की होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एमकेओ, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति। एमकेओ अधिक ज्ञानवान मार्गदर्शक सहायता करने वाला व्यक्ति होता है जिसे एमकेओ कहते हैं। वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है भाषा विकास। सिद्धांत है विचार के निर्धारण में भाषा। विचार के निर्धारण में भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना विचार का निर्माण नहीं हो सकता। भाषा द्वारा विचार या चिंतन का निर्माण होता है। विचार का निर्धारण भाषा पर निर्भर होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा इम्पोर्टेंट है। भाषा के निर्माण के बिना विचार का निर्धारण नहीं हो सकता। भाषा एक परिपक्व कारक है। वाइगोत्स्की ने भाषा को इम्पोर्टेंट दी है। पुस्तक का नाम थॉट एंड लैंग्वेज, विचार और भाषा। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन दो ऐसी प्रक्रिया हैं जो प्रारंभ के 2 वर्ष तक तो एक दूसरे को बिना अलग हुए प्रभावित करते हैं और 2 वर्ष के बाद भाषा विचार और भाषा के दृष्टिकोण से पृथक या अलग अलग होता है। अर्थात समाज संस्कृति बालक वयस्क से अंतःक्रिया कर भाषा को विकसित करता है। उसके पश्चात बालक में विचार निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के भेद। फर्स्ट, सामाजिक भाग।
सामाजिक भाषा समाज में संपर्क की भाषा होती है। इसे बाह्य संभाषण भी कहते हैं। सेकंड है स्वनिर्देशित भाषा। निजी भाषा, अंतर्भाग। निजी भाषा है प्राइवेट स्पीच, अंतर्भाग इनर स्पीच। निजी भाषा यह एक ऐसी भाषा प्रक्रिया है जहाँ बालक शाब्दिक रूप से अपनी भाषा को निर्देशित करता है। शाब्दिक मतलब शब्दों के अनुसार अपनी भाषा को निर्देशित करता है। अंतर्भाग के अंतर्गत बालक अपनी भाषा को अशाब्दिक रूप से निर्देशित करता है। प्रश्न फर्स्ट, एक बालक शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से भाषा का प्रयोग करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा होगी। सामाजिक भाग, अंतर संप्रेषण भाषा, आत्मकेंद्रित भाषा, स्वनिर्देशन भाषा। स्वनिर्देशन भाषा। इसके फोल्डिंग सहयोग की प्रक्रिया, पाड़ या ढांचा या मचान पॉइंट, इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके फोल्डिंग, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। यह एक ऐसी अस्थायी सहयोग की प्रक्रिया है जिसमें वयस्कों द्वारा कठिन कार्यों में बालक की सहायता की जाती है। अर्थात ZPD को प्राप्त करने के लिए वयस्कों ने बच्चों की सहायता के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे इसके फोल्डिंग कहती हैं। इसके फोल्डिंग जो होती है अस्थायी सहयोग की प्रक्रिया होती है। एग्जाम में टैग वर्ड आएगा अस्थायी, तो इसका आंसर होगा इसके फोल्डिंग। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज वाइगोत्स्की में जितना भी कुछ एग्ज़ाम में आता है उसके अनुसार आपकी पूरी व्याख्या करा दी गई है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।